ये जो ऑडियंस बैठी हुई है इससे अपील करूंगा, इस खूबसूरत मंच के लिए एक बार तालियां बजाकर मेरी हिम्मत, मेरा हौसला बनाइए और इनका स्वागत कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है पॉलिटिकल जर्नलिस्ट कुर्बान मलिक। मैं जनपद सहारनपुर के नानोता ब्लॉक का फेमस गांव कुआखेड़ा और कुआखेड़े की प्रधान साहिबा, ये युवा हस्बैंड है उनके चंद्रशेखर जी, जो उत्तराखंड में विभाग में हैं, और ये सभी जिम्मेदार चेहरे हैं। आज हमारा देश, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया 134वीं जयंती बाबा साहब के नाम से मना रही है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत महान को मजबूत बनाने में अपना अहम योग दिया है और खूबसूरत संविधान हम सब के लिए दिया है। दोस्तों, आज इन लोगों से बातचीत करते हैं। हालांकि इन्होंने दूसरे माइक के जरिए लोगों से, देश से अपील की है और बहुत सारी चीजें बताई हैं कि बाबा साहब का बलिदान, कुर्बानी इस देश और अवाम के लिए किस तरीके से है। चंद्रशेखर जी, आप देहरादून से पंचायत के लोगों से मिलने के लिए आए हैं। आपने युवाओं को जागरूक किया कि नशा ना करो, बुजुर्गों से अपील की है कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। एक बार फिर उस बात को दोबारा रिपीट कीजिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस अलग तरीके से आपको सुनना चाहती है। धन्यवाद कुर्बान जी। मैं देहरादून से अपनी जन्मभूमि में आता रहता हूँ अक्सर कर, और यहाँ के जो लोग हैं गांव के, उनका प्यार, उनका स्नेह मुझे उनके साथ में खींच लाता है। ये जो हम प्रोग्राम जगह जगह पर बाबा साहब के नाम पे जो आयोजित होते हैं, इनके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं हम समाज के लोगों को कि आपकी उन्नति कैसे होगी। बाबा साहब ने हमारी उन्नति के लिए एक बहुत सुंदर संविधान इस देश को समर्पित किया है और उसमें हमारे अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। बाबा साहब के विचारों को सुनकर और उनका अनुसरण करके ही हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो विसंगतियां समाज के अंदर है, चाहे वो नशे की है, अशिक्षा की है, काम करने की है, इसी के बारे में हम जागरूक करते हैं। और अगर कहीं कोई आगे रिजल्ट हमें बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसमें हम जैसे जो अग्रणी पंक्ति के लोग हैं, जो हम कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ सुधार लाएंगे, तो ये कमी अगर है तो ये हम ही लोगों की है। जो ये इतने लोग बैठे हैं, ये बहुत ही समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को समझेंगे और सुनेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तालियां बजाइए पहले, आप रोको मत। चंद्रशेखर जो समाज सेवी हैं, मास्टर सोशल वर्कर हैं, हमेशा माइक पर भले ही कम बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड पर, जमीन पर, धरती पर इनका वर्क बोलता है। जैसे मैंने पहले माइक पर कहा था, प्रधान बनने से पहले भी आश्रम और मंदिर से इनकी आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि इनके पिताजी एक खुद मतलब धार्मिक शख्सियत हैं। हमेशा युवाओं को जागरूक करते रहते हैं। आज भी इनके गांव से उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल का चयन हुआ है, मंच पर उसका सम्मान हुआ है, उसके लिए भी तालियां बजाइए। और जिन्होंने कुआखेड़ा ग्राम पंचायत की प्रधान उषा देवी और चंद्रशेखर जी के बारे में भजन गाया है, अच्छी अच्छी लाइन पढ़ी है, उन पंक्तियों का भी यहाँ स्वागत किया गया है, उनका भी प्रधान जी ने सम्मान किया है। और प्रधान जी तो हमेशा कम बोलने के बावजूद भी अच्छे यहाँ कार्यक्रम कराते रहते हैं समय समय पर। हाँ जी, आप भी कुछ कहिए, आप तो बहुत अच्छे वक्ता हो, हाइट कम फाइट ज्यादा। धन्यवाद कुर्बान मलिक जी। देखिए, जैसे कि आज सभी को पता है कि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। तो आज का जो ये दिन है, आज की जो ये तारीख है, इसको हम बाबा साहिब के जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं। और वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं संक्षेप में ही कहूँगा कि बाबा साहिब का जो नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, वास्तव में ये अचूक नारा है उनका। अगर हम अपने जीवन में शिक्षा, संघर्ष और संगठन को अपनाते हैं, तो वास्तव में हम अपने परिवार को, अपने आप को, अपने देश को उन्नत बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। प्रधान जी बताइए आप भी कुछ। धन्यवाद कुर्बान जी।
मेरा कहने का मतलब ये है केवल, और जैसे भाई साहब ने बताया, ये बहुत अच्छी बात है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भाई अगर हम शिक्षित बनेंगे, संगठित हो जाएंगे, संगठित जीव रहेंगे, संघर्ष करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने जयंती तो पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में मनाई जा रही बाबा साहब की, लेकिन उनका सबसे बड़ा संदेश हमारे समाज के लिए, खासकर पिछड़ों के एससी के लिए, ताकि ये लोग हुक्मरान बने, इस देश के, इस समाज के हुक्मरान बनकर है। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके प्रति है। अच्छी बात आप बता रहे हैं। अगर सत्ता और व्यवस्था में होगी तो देश और कौम का जरूर भला होगा, दलितों का जरूर भला होगा। कई बार के प्रधान और 2 बार के जिला पंचायत के पूर्व मेंबर रामपाल प्रधान जी के नाम से फेमस है। प्रधान जी, आप भी कुछ कहिए। धन्यवाद कुर्बान मलिक जी। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं और मैं समाज से अपील करना चाहता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को वही होगी कि हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें और अपने बच्चों को शिक्षित करें और अपने बच्चों से संवाद करें, और ये जो नशा और ये उल्टा चलन चल रहा है समाज में, इससे हम दूर रहे नशेबाजी से, और बच्चों को पढ़ाना लिखाओ और तरक्की करें, तभी बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को हम साकार कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, कम वक्त में। ऑडियंस में आपको बता दूं, नानोता ब्लॉक में 56 ग्राम पंचायत है, 82 बीडीसी है, क्षेत्र पंचायत सदस्य बोलते हैं। और 56 ग्राम पंचायत में जो अच्छी ग्राम पंचायत हैं उनमें एक अच्छी प्रधान और उनके हस्बैंड उषा देवी चंद्रशेखर जी का आता है, क्योंकि दोस्तों ग्राउंड में काम करने में विश्वास रखते हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए इनकी इस ब्लॉक में अच्छे प्रधानों में, काम करने वालों प्रधानों में इनकी काउंटिंग होती है। क्यों प्रधान जी? कुछ प्रधान हमारे ब्लॉक में ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता भाई कहाँ हमारा ब्लॉक है, हमें कैसे जनता के काम करने। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। प्रधान जी के कामों से गांव के लोग और हम जैसे दोस्त भी इनके काम से सेटिस्फाई और मुतमईन हैं। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो का इंतजार करें। आपके समाज के दोस्तों में प्रमोटेड वीडियो बनाता हूं, सपोर्ट सहयोग करता हूं। मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए कुछ खर्च तो नहीं होता, सिर्फ बटन दबाना होता है। नमस्कार।